कामयाब वो बंदा नहीं होता जिसने दुनिया का माल जमा किया सिर्फ, या इमारतें बिल्डिंगें बनाई। कामयाब वो होता है जो कब्र के उजाले का इंतजाम कर जाता है। और ये मेरा अपना मानना है कि वो जाने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं कि जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। इसलिए कि मेरे हक में आपकी दुआ रद्द हो सकती है, आपके हक में मेरी दुआ टाली जा सकती है, लेकिन वो दुआएं जो औलाद के हक में माँ बाप की ज़बान से निकलती हैं, अल्लाह उन दुआओं को कभी खाली नहीं रखता है। अल्लाह माँ बाप के उठे हाथों का इतना भरम रखता है कि जब हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह नीचे आने से पहले उन हाथों को मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा दिया करता है। लेकिन सही बात यह भी है कि एक बाप के लिए बेटे का जनाजा उसके पूरे जिंदगी के बोझों से कहीं ज़्यादा भारी होता है। और हमने दुनिया को ये कहते सुना है कि जब से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस बात से पता चलता है कि बेटा सिर्फ वारिस नहीं होता, बेटा बाप की कमर का जोर हुआ करता है, बेटा बाप की ताकत भी होता है। लेकिन नविश्ते तकदीर यके बाद दीगरे सबको जाना है। मज़े उसके हैं जो आखिरत की तैयारी करके चला गया। महबूब फरमाते हैं वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है कि जिसमें नेकियां ज़्यादा हों, वो बड़ी ज़िंदगी बेकार है जिसमें गुनाह ज़्यादा हों। हमारी ज़िंदगी तो बढ़ रही है लेकिन गुनाह भी कसरत से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जानता हूँ, जब से होश संभाला दीन सीखने में गुजरी ज़िंदगी, जब दीन सीख के फारिग हुए फिर दीन सिखाने में, लोगों तक हुजूर का दीन पहुँचाने में ज़िंदगी गुजर गई। और मैं कारी याकूब साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोग मरते गए तो आखिरत का सामान साथ लेके जाते हैं। आपकी वो शख्सियत है जिसने अपने जाने से पहले अपनी आखिरत का सामान पहले भेज दिया है। इसलिए कि जब औलाद अच्छी होती है तो सिला अल्लाह माँ बाप को अता फरमाता है, माँ बाप को अता फरमाता है। मुश्किल घड़ियाँ होती हैं औलाद की जुदाई की भी, ये भी दुआएं मांगा करो अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दे कि बेटे का जनाजा उठाए। हर बाप का साया बेटे के सर पे सलामत रखे, अल्लाह हर चमन को आबाद रखे। वरना याद रखिए प्यारे, अपने अपने हुआ करते हैं, इनका बदल कोई नहीं होता है, इनका बदल कोई नहीं होता है। हकीकत बात यह है, बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि एक बाप एक माँ 8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चों से मिलकर के बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। मैं कभी गौर करता हूँ इस बात पे, या अल्लाह ये शफकतें कैसी हैं, ये प्यार कैसा है। एक बाप 8 बच्चे पाल लेता है और कभी उसने ये नहीं कहा मैं इस पैसे को बचा के रखूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। कभी उसने ये नहीं सोचा मैं इस दौलत को बचा के रखूं, ये बुढ़ापे की खुराक बनेगा, दवा बनेगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों पे यूं लगा दी है कि मेरी जिंदगी धूप में कट गई है, मेरे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार जाएं। पूरी कमाई अपने बच्चों पे बाप इसलिए लगा देता है कि मैंने थक के जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार लें। कल जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो चंद पैसे कमाने वाले बेटे क्या कहते हैं, अब्बा जी अब तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं उठाए जाते, अब तुम्हारी जरूरतें हमसे पूरी नहीं होती, जाओ जाके दुनिया को बता दो। खुदा की कसम वो बच्चे कभी सुख में नहीं रहते जो बाप के खर्चे नहीं उठाते। ऐश वही औलाद करती है जो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे लुटाया करती है। मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, माँ बाप हैं तो कदर कर लें। अभी एक जगह चंदा हो रहा था, मैं माइक पे था, तो मैंने ऐलान किया कि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मिलने वाला है,
लाजिम है कि उसकी जायदाद से वो उसके सवाब के लिए कुछ ना कुछ खर्च करे। जानते हो, बेटों से पहले एक बूढ़ा बाप खड़ा हुआ और उसने कहा था 50,000 मेरी तरफ से मेरे बेटे के सवाब के लिए। मैं उसका मुंह देखता रह गया, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एक बात समझी कि बात जब बाप की आती है तो औलाद जेब चेक करती है, और जब बात औलाद की आती है तो बाप दिल भी निकाल के दे दिया करता है, दिल भी निकाल के दे दिया करता है। ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सारे बेटों से गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनके कदमों में बैठा करो, उनके कदम। तुम नहीं जानते हो, बाप के पास करोड़ों की जायदाद हो और औलाद मुंह फेर लेना तो वो टूट जाता है। और खाली हाथ हो, बाप कुछ भी ना हो, चटनी पे गुजारे होते हो, और बेटा आके बाप की कमर पे हाथ रख के कहे अब्बा दुख ना कर, अब तेरे काम करने के लिए तेरा बेटा हो गया है। खुदा की कसम, वो बाप अपने आप को अपने वक्त का बादशाह तसव्वुर करने लगता है, बादशाह तसव्वुर करने लगता है। और याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि पोत पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। कहावत है ना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? क्यों? जबकि बड़ा करीबी रिश्ता तो बेटे से है, लेकिन बेटे से ज्यादा दादा को पोता प्यारा होता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह अहले गिरद ने यह बताई है कि उसे अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। सिर्फ इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है क्योंकि वो पोते में बेटे का बचपन देखता है। गोया बाप को आज भी वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम उंगली पकड़ के चलते थे, जब तुम उसकी जेब से पैसा मांगा करते थे। आज भी बाप को वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम बाबा बाबा कह के उसके कंधे पे बैठा करते थे, कभी सीने पे सवार हो जाते थे। आज भी उन लम्हों को वो भूला नहीं है जब तेरी उंगली पकड़ के तुझे स्कूल लेके जाता था। आज तो हैरत होती है, बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे, बाप पहली मर्तबा तुम्हें स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए, उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं, जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा हुआ, कभी पेड़
मेरा अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करें फिर भी तुझे हक नहीं है तू उनके खिलाफ जबान खोले, उनकी जबान के खिलाफ जबान खोले जुल्म के बावजूद भी। और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बेटे को उन्होंने रोते वक्त गोद में नहीं लिया था। इतनी सी बात को लेकर के ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है? जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे न चलें, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की महराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी आज हमारी दो कौड़ी की औकात नहीं और अपने माँ बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह आपको भी मां याद आती? कहा हाँ। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ रही, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है, आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते, जी उमर आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद रखो खुदा भी तब राजी होता है जब माँ बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। माँ बाप को राजी करना है ना, भाई कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे, माँ बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करके चलें।
आखिरत की तैयारी करके चले। माँ बाप से दुआएं, मैं कहता हूँ नौजवानों, घर से निकलते वक्त दुआएं ले लिया करो माँ बाप की, और इनसे दुआएं लेके घर से निकला करो। माँ बाप अक्सर हमारे अनपढ़ होते हैं, मगर हमारे लिए अनपढ़ हैं। खुदा की बारगाह में बड़ी कदर है इनकी, बड़ी शान है। जो जुमले ये नहीं दोहरा पाते, इनसे कहलवा लिया करो। दुआ करना अब्बा जी अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। इसलिए कि जब ये दुआएं दे देंगे, इंशाअल्लाह खैरियत से जाओगे, खैरियत से वापस आओगे। अपने माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, और तैयारी के लिए हमें तस्बीह लेके जंगल में नहीं निकलना है, हमें मस्जिद में आके नहीं बैठ जाना है 24 घंटे के लिए। तैयारी के लिए इतना भी बहुत है, फर्जियत के साथ साथ लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दें। फर्जियत की अदायगी के साथ साथ सिर्फ लोगों के हुकूक अदा कर दें, शुरू कर दें। किसी को ज़बान से तकलीफ़ ना दें, किसी को हाथ पैर से तकलीफ़ ना दें। कोई आपका पड़ोसी है ना, तो आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा पूरा ख्याल रखें। महबूब अलैहिस्सलाम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमा रहे थे ना, तो सहाबा कहते हैं हमें लगता था कहीं हमारी जायदाद में उनको हिस्सेदार ना बना दें, हिस्सेदार ना बना दें। आज सबसे बड़ा कंपटीशन पड़ोसी से है, सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी से है। मजाल है अपने घर के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हों और दरवाजे पे पड़ोसी के घर से धोखे से कोई डब्बा आके गिर जाए ना, तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के हम गाली बोलते हैं, और फिर कहते हम जन्नती हैं। ख्याल रखो, फरमाया जिसके हाथ और ज़बान से मोमिन महफूज ना हो, हुजूर फरमाते हैं वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। ये आका का फरमान है। और हमें तो गैरत ही नहीं आती है, 4 पैसे कमा लिए तो अब हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं है, दौलत यहीं रखी रह जाएगी। तब तक के तमाशे हैं जब तक आंखें खुली हैं। वही आपका है जो अल्लाह की राह में खर्च कर जाओ या खा लो, बाकी जो है वो आपका नहीं, आपके वारिसों का है, आपके बाद वालों का है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप आखिरत की हम सब मिलके तैयारी की कोशिश करें। हुकूक पड़ोस के कितने अहम होते हैं। आका करीम कौन से सितम नहीं थे बताइए, कौन सा सितम नहीं था। हुजूर चलते थे तो लोग पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। अल्लाह ने हर मोड़ पर अपने महबूब की मदद फरमाई और हिफाजत फरमाई। लेकिन मेरा नबी अखलाक का कितना बुलंद है, कभी गौर किया। हुजूर के घर में गोश्त आया, हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी या रसूल अल्लाह का शोरबा बढ़ा देना। आका किस लिए? कहा कि आज हमारे घर गोश्त आया है, हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने पड़ोसियों को इसमें शामिल करेंगे। आका करीम ने प्यालों में गोश्त लिया, और जो गालियां देने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे, उनका दरवाजा बजा रहे। आज ईद के दिन सगे बाप को छोड़ के सिवैये खा गया और नए कपड़े पहन के ईदगाह पे झमाल रहा। मिल गई जन्नत, और जन्नत की चाबी तो घर छोड़ आया तू, नहीं मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। यह उसूल है अल्लाह की रजा जानने का, यही उसूल है। जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज। फिर मस्जिदें नहीं, तू काबे में जाके हरम की जमीन घिस दे, जब तक बाप राजी नहीं होगा खुदा पाक भी राजी नहीं होगा। ये उसूल है उसके, ये उसूल है उसके। मुझे राजी करना, पहले बाप को राजी करूं, वो राजी नहीं तो फिर मैं भी राजी। सगे बाप को छोड़ करके दुनिया को सिवैयों पे बुला रहे हो। अगर बाप नहीं आया तो क्या खाक की तुमने सिवैये, कोई नतीजा नहीं तेरी दावत का। हाँ, अब हुजूर की आप जिंदगी देखें, दरवाजा उनका बजा रहे जो हुजूर के दुश्मन है। दरवाजा कौन? आका कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ। आए क्यों हो? मेरे नबी कहते थे मैं तुम्हें दीन देने नहीं आया, मैं तबलीग के लिए नहीं आया। हमसाया हो, मेरे पड़ोसी हो, दरवाज़ा खोलो, कुछ लेकर के आया हूँ। जैसी दरवाज़ा खोलते प्याले में गोश्त देखते, कहते ये क्यों लेके आए हो? कहा हम खा लेते, तुम महरूम रहते, ये हमारी गैरत को गवारा न की है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अंदर सिर्फ प्याला नहीं जाता था, हाथ के साथ साथ मुस्तफ़ा का दीन घर में चला जाता था। आज भी इस अखलाक की जरूरत है, आज भी इस किरदार की जरूरत है, आज भी ऐसे रवैये इख्तियार करने की जरूरत है जिससे हमारे मुस्तफ़ा के दीन की झलकियां नजर आनी चाहिए। दीन की झलकियां। वो लोग
ये कहने पे मजबूर हो जाएं, अगर उम्मती इतने शान वाले हैं तो फिर इनके नबी कितने शान वाले होंगे। ये एक ऐसा माहौल हमें बनाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा भी ऐलान हो, हम अपने ऐलान की तैयारी खुद कर लें। और जो कहते हैं देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज ज़मीन के अंदर चले गए लोग जिनके नाम की दुहाइयाँ देते थे, आज वो भी मनो मिट्टी के नीचे हैं। तेरी मेरी औकात क्या है, 8 दिन नहीं बन लगेंगे कि ये कीड़े खा जाएंगे बदन, कुछ नहीं बचना है, बाल हड्डियाँ सारी गल जानी है। ओ भाई, फिर इसके लिए फ़िक्र नहीं करनी है, हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करनी है। आखिरत के लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग अभी दाढ़ी रखने से महरूम हैं, खुदा तौफीक दे चेहरे सजा लें, हुजूर की सुन्नत सजा लें अपने चेहरों पे, ताकि जब कफन में लिपट के जाएं तो फरिश्ते देख के ये ना पूछे किसका उम्मती है, कहाँ से आया, कौन है, बल्कि तेरे चेहरे के बाल बता दें, हुजूर से मोहब्बत करके कब्र तक आया है। वो कहा था बेदम ने कहा था, हाँ क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, तैयारी करके जाओ, लेने के लिए हुजूर आएंगे, उनके दीन की खिदमत करो। मैं नहीं जानता मुफ्ती साहब ने मौत के वक्त क्या क्या देखा होगा, लेकिन उनके अमाल, उनकी दीन की खिदमत, हुजूर से गुलामी का रिश्ता और उनकी दी हुई ड्यूटी पे वो ऐसे खरे थे, ऐसे खरे थे। हमारा ईमान कहता है कि उनके इंतकाल के बाद, इंतकाल के वक्त अगर हुजूर ना भी आए होंगे तो एक ठंडा झोंका हुजूर के मदीने से जरूर आया होगा। उनके दीन की ड्यूटी करके जाओ, फिर देखो वो नाज कैसे उठाते हैं, नाज कैसे उठाते हैं। उलमा जानते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा आला हज़रत के विसाल का वक्त आया ना, एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ फरमा गए, अबू बकर उमर बैठे हैं। हुजूर कैसे बैठे, कहा कि मेरा गुलाम आ रहा है, उसको उसके इस्तकबाल के लिए हम बैठे हुए हैं। कहते हैं कौन आ रहा है, कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर, कहते मैंने सुना, नाम पढ़ सुना, मैं मचल गया कि कौन है जिसका आका नाम ले रहे। कहते हैं जब मैं आया हिंदुस्तान में, पूछते पूछते बरेली पहुंचा, लोगों से पूछा अहमद रजा कौन है, तो कहा लोगों ने उसी दिन का हवाला दिया जिस दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था कि उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था। सुने, जब कोई उनके दीन की ड्यूटी करके जाते हैं तो वो ऐसे नाज उठाते हैं कि आगोश रहमत में लेने के लिए खुद मदीने से आ जाया करते हैं। इसीलिए बेदम ने कहा था, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और जब हुजूर सामने हो, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब हुजूर हो सामने ना, तो फिर कोई दुख नहीं लगता है, कोई दुख नहीं लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे वाकयात मैं आपको सुना सकता हूँ कि सहाबा जख्म खा के भी उन्हें देख के मुस्कुराते थे। हुजूर पूछते थे दर्द नहीं है, कहा जब हर दर्द की दवा आपके वजूद में मौजूद है तो मुस्तफ़ा फिर तलवारों से डरना कैसा है। हाँ, जब हुजूर सामने आ जाएं तो फिर दुखों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। जब आका सामने आ जाएं तो तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आखिरी वक्त में हुजूर का जलवा दिखा देना, हुजूर का चेहरा दिखा देना। या अल्लाह से मांगा करो, एक ज़ियारत है मौत के वक्त की, एक ज़ियारत है कब्र के वक्त की, एक ज़ियारत है हश्र की। अल्लाह से कहो मालिक हमें हर मंजिल पे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा देना, ये मांगा करो। और जब कब्र में हुजूर आएंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो फिर कब्र में अंधेरा ही किधर रह जाएगा। जब वो आएंगे तो उनके रुखे रोशन की चमक ऐसी होगी कि चांद सूरज से ज्यादा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा देगा। लेकिन हमारा भी तो मुंह होना चाहिए ना, हमारा भी तो मुंह होना चाहिए। मैं कहूँ यार हजरत से थोड़ी सिफारिश कर देना, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार बताएं वो नाराज है, मैं नहीं कह सकता।
उस बंदे से कहो जो उनसे बात कर सकता हो। तो ये होता मुंह कहने के काबिल, हाँ ये होता कहने के काबिल मुंह। तो हम कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, कब्र में पहुंचे फरिश्ते कफन खोलें, दाढ़ी की चमक देख के कहें हुजूर का गुलाम लेटा हुआ गए, और हुजूर देख के मुस्कुरा दें। अगर वो मुस्कुरा दिए, खुदा की कसम कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हो गए, चेहरा फेर लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चौखट के सिवा कोई और चौखट है ही नहीं जो हमें खुदा तक लेके जा सकता है। सिर्फ हुजूर की जात है जो हमें खुदा से मिलवा सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं हो। और फिर मंजर आना है कब्र से उठने का। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा और इस तरह उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। कहते हैं फिर मैं मदीने के कब्रिस्तान में आऊंगा, वहां से सबको साथ लेके फिर मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। तभी तो हर मोमिन कहता काश हुजूर के मदीने में मौत आ जाए, है ना, उनके शहर में मौत आ जाए। फिर क्या कहे, वो कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उनकी चौखट पे अगर मौत आ जाए, फिर इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती है। इससे बेहतर तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वहां मर के देखो, फिर मरने के भी मजे आते हैं, मरने के भी मजे आते हैं। खुदा हम सबको हुजूर के मदीने में मौत नसीब फरमाए। आका फरमाते अगर मदीने में मर ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा, फरमाया दफन सुआर में होगे, उठाओ मेरे मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तो कम से कम हम मदीने में ना भी मर सके तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाएं, मरने की तमन्ना लेके मर जाएं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर मैदान क़यामत में आएंगे, अजीब मंजर होगा, अजीब। आज कहता ना मेरी लठिया के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। आज कह रहे अरे जवानी मेरी थी, टाइम मेरा था, दौर मेरा था, लोगों की काइयां फट जाती थी, मैं निकलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे। आज बक रहे ना ये। और जब मैदान क़यामत होगा ना, नफसी नफसी का आलम होगा ना, तो जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी आज ज़बान पे ताला लगा के खड़ा है। जरूरत नहीं है, आका फरमाते हैं ताकत नहीं होगी किसी में, सबसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दी जाएगी। इस बात का शुक्रिया अदा करो, रब ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये बड़ा करम है अल्लाह का, हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा करम। वरना वो कहा था सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाया गया मंजर का, मैदान क़यामत का वो मंजर, अमल तो ले जा रहे हैं, तराजू लगी है, समझ रहे हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे बंदे खड़े, कितने लास्ट में नंबर आता, और फिर गर्मी, सख्ती, मुसीबत सब। रब फरमाएगा सुनो आज सबसे पहले हिसाब मैं महबूब की उम्मत से शुरू करूंगा। सबसे पहले हिसाब हुजूर की उम्मत का शुरू हो रहा है। फिर जब हिसाब चल रहा है ना, अमल लग गए, तराजू लग गई है, और हम जैसा बंदा फंस गया, फंस गया है, बेड़ियां पड़ गई हैं पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई हैं, गले में तोक पड़ गया आग का, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। खुदा करे वो हम ही हो जाएं, हम तो इसमें भी राजी हैं, वो हम हो जाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया का जब गुनाहगार को बेड़ियां हथकड़ी पहना के ले जाया जाएगा, वो मुड़ के देखेगा, फरिश्ते कहेंगे अब किधर देख रहा, तराजू लग गई, अमल तुल गए, अब कुछ नहीं होने वाला। का ठहरना भी किसी के आने का इंतजार है, इतने में हुजूर जलवगर हो जाएंगे। वो मुड़ के कहेगा लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इतने में वो गुनाहगार तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं। हुजूर जल्दी जल्दी कदमों से आएंगे, वो कहेंगे क्या हुआ फरिश्तों का, हुजूर अमल तोले गए, गुनाह ज़्यादा, हुक्म जहन्नम का हुआ। आका कहेंगे फिर तोलो, फिर तोलो। फरिश्ते कांप जाएंगे, हुजूर सही तोला है। रब फरमाएगा जो मेरा महबूब कह रहा है वही किया जाए। फिर तोले गए,
पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ गई हैं। ये वहाबी मजहब कहते हैं ना, हुजूर से क्या होगा, वो अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तुम मरदूद शफाअत की बात करता है। उन्होंने दुनिया में कह दिया था मेरे शहजादे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हैरत नहीं आती? जरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, हम उनका रजब खाने गुर्राने वाले, और हम इतने बेगैरत। उनके यहाँ बेटी लेते भी हैं, बेटी देते भी हैं, दावतें भी ठूस रहे, और शफाअत भी हुजूर की चाहिए। शफाअत उसे मिलेगी जिसके रिश्ते सिर्फ हुजूर की वजह से चलते होंगे। ये याद रखिए, बात साफ कह रहा हूं, याद रखिएगा। हुजूर से वफा है तो सिर्फ हुजूर के होके रहो। ये कहते हुजूर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब अमल तोला जा रहा है ना, तो अब गुनाह घट गए हैं, नेकियां बढ़ गई हैं, फरिश्ते कांप गए। हुजूर हमने तोला था तब ऐसा ही था। हुजूर मुस्कुरा देंगे, कहा ठीक है, आवाज आएगी, फरिश्तों अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसे जन्नत में डाल दो। मालिक पहले भी यही बंदा था, अब भी ये है। रब फरमाएगा देखते नहीं हो, तराजू पे अमल तुलवाने के लिए मेरा महबूब आके खड़ा हो गया है, महबूब आके खड़ा हो गया है। अब भी गुनाह ज्यादा रह जाएं, ये मेरी रहमत को गवारा न की है। बरेली से अल्लामा हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यहाँ भी बेड़ा पार है। फिर आया पुलसिरात का मसला, इधर गुनाहगार गुजर रहे, उधर हुजूर रो के कह रहे रब्ब सल्लिम उम्मती, रब्ब सल्लिम उम्मती। आमीन कहने के लिए फातिमा खड़ी है, शहजादे खड़े हैं। बताओ, जिसके लिए हुजूर दुआ करते हो, करबला वाले और खातून जन्नत आमीन कहती हो, उसके लिए मुश्किलें क्यों आसान ना होंगी। बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया गया ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपने तौर पे तैयारी करें, जो कमी रह जाएगी वो पूरा करने के लिए हुजूर रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तैयारी करनी है। अल्लाह हर बेटे को लंबी उम्र दे, और खुदा हर बेटे की ज़िंदगी में वो दिन लाए कि वो सेहरा पहने, बाप उसकी खुशियों में शामिल हो। अल्लाह हर बेटे के सर पे बाप का साया सलामत रखे, और हर बाप का अल्लाह आंगन हरा भरा रखे। बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैंने हुजूर का जिक्र किया, रब की रहमत की बातें की, अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में, इस तज़किरे के सदक़े में इसका सवाब मुफ्ती साहब की रूह पुरफुतूह को अल्लाह अता फरमाए, और अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे कार पर ये रोशनी अच्छी लगी। मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बहुत अच्छा मदरसा चलाते हैं, पढ़ाते हैं, रानी नागल। मेरी तारीख हो गई है, उधर जाकर के दिसंबर में इंशाल्लाह इनके यहाँ पहुंचूंगा। बैठ जाओ बेटा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला, जुमला माने तमाम, जुमला बज़्मों से हमें
बज़्म नबी अच्छी लगी, जिसे जिसे अच्छी लगे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। जुमला बज़्मों से हमें बज़्म नबी अच्छी लगी। आमद पे देखिए कज्जाको मिनल्लाह नूर का क्या प्यारा तर्जमा किया। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अल मौत तुहफतुल लिल मुमिन। नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। क्या है प्यारे बोलो, क्या मौत किसके लिए? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मगर मैं आपसे पूछूं अगर आपके बच्चे को तोहफा मिले, कोई इनाम मिले तो रोगे या खुश होगे? खुश होंगे। अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाकर के उसे कुछ तोहफा मिला, इनाम मिला तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। अगर बीबी को तोहफा मिले तो शौहर खुश, शौहर को मिले तो बीबी खुश, भाई को मिले भाई खुश, औलाद को मिले तो माँ बाप खुश। मगर नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मुझे इतना बताओ अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो ये कैसा तोहफा है? माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर भी रो रहा है। किसी एक का इंतकाल हो जाए तो पूरा घर रो रहा है। तो फिर ये कैसा तोहफा? दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। नबी फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा, और ये कैसा तोहफा? तोहफा मिले तो सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अगर इजाजत हो तो इस हदीस का खुलासा कर दूं, क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या नबी का फरमान गलत हो सकता? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब बताऊं कैसे? तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज मेरे नबी को तोहफे में मिली, तो जिसको तोहफे में मिली तुम नमाज पढ़ते हो, बताओ तुमने उन नबी को देखा? बोलो नबी को देखा?
यार इतना खूबसूरत तोहफा मिला फिर भी नबी का दीदार नहीं। कुरान पढ़ते हो फिर भी, जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ मगर फिर भी दीदार नहीं। तुम हज करके आए फिर भी नबी का दीदार नहीं। तुम रोजे रख रहे हो नबी का दीदार नहीं। इतनी इबादतें कर रहे हो, सारी की सारी इबादतें नबी के सदक़े में मिली मगर नबी का दीदार नहीं। मगर सुनो प्यारे, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, कब्र में जब जाता है तो मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। इस मौत की वजह से नबी का दीदार होता है। तो सबसे बड़ा तोहफा नबी का दीदार है। अब किसी दीवाने ने कहा लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। मरने के बाद किसका दीदार होगा बोलो? नबी का दीदार होगा, नबी का। और जब नबी का दीदार होगा तो मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा दीदारे मुस्तफा है। क्या है बोलो? दीदारे मुस्तफा है सबसे बड़ा तोहफा। हजरत बिलाल, उनके इंतकाल का वक्त आया तो बीबी रो रही थी मगर बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीबी रो रही थी, कह रही थी हाय मेरी दुनिया लुट गई, मेरी दुनिया खत्म हो रही है, मगर बिलाल हंस रहे थे। बीबी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? मुझसे जुदाई का वक्त आ गया, तुम दुनिया से चले जाओगे, मैं रह जाऊंगी, आप क्यों हंस रहे हो? तो हजरत बिलाल बोले जाने जाना का दीदार होगा। किसका दीदार होगा? आका का दीदार होगा। कहा ओ मेरी बीबी, नबी को जाहिरी दुनिया से इतने दिन गए हुए हो गए, मैं अजान पढ़ता हूं मगर नबी का दीदार नहीं होता। अब मेरा इंतकाल हो रहा है, सबसे पहले नबी का दीदार होगा। क्या बोलो? दीदार मुस्तफा मोमिन के लिए क्या बोलो? तोहफा। इसलिए नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब दूसरी बात, कब्र के कितने सवाल हैं बोलो? कब्र के कितने सवाल? मन रब्बुक, मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र। अगर यहां पास हो गए तो कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। यही फेल होगा तो टुकाई पिटाई कुटाई डेंटिंग पेंटिंग सर्विस सब कब्र में। हाँ, सब कब्र में। लेकिन सुनो, सबसे पहली मंजिल कब्र। अब पहला सवाल होगा मन रब्बू का। इसका जवाब क्या है वो भी सुन लो। जवाब है रब्बी अल्लाह। पूछा जा रहा है आपका रब कौन है? तो अब जवाब दिया जा रहा है मेरा रब अल्लाह। दूसरा पूछा जाएगा मां दीनू का, आपका दीन क्या है? जवाब दिया जाएगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन क्या बोलो? इस्लाम। ये दो सवाल पक्के। तीसरा होगा मा कुंत अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, आका के बारे में क्या कहता था? तभी दीदार होगा। ये कहेगा यही तो वो है जिनका सदका मैं दुनिया में खाता था। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब तीनों सवाल पक्के। हाई स्कूल वाला बच्चा गैस पेपर से तैयारी करता, या गाइड से तैयारी, या ट्यूशन पढ़ के तैयारी करता,
अगर उसे पता चल जाए कौन कौन से सवाल आएंगे, पक्के करके जाएगा, ठोक के जवाब दे आएगा। बोले है कि नहीं? तुम्हें मालूम है कि यही कब्र में सवाल, और नबी ने बता दिया तो यही, तो फिर तुम याद क्यों नहीं कर लेते? और अगर जो जवाब नहीं दे पाया तो वो फेल। अच्छा बताओ, अगर कोई गूंगा है, गूंगा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, ये ऊ करेगा, तब तक दूसरा सवाल ठोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे माँ दीन होगा, ये फिर ऊ करेगा। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में ना, 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था, वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला, और मैं बाइक से गए, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब, बोले अब बात कर, बोला केला नहीं है, तो ये कहता अकेला, ए भी आ रहा, उससे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं, दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहा, वो केला के इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा, और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो, ठीक रहेगा। अब फरिश्ते कहेंगे, और अगर कोई बहरा हो, बहरा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, ठीक है, जरा जोर से बोलो। और बहरा आदमी, बेटा चाय रख दो, अच्छा पानी पिलाओ, चैनल वालों को बड़ी प्यास लग रही, पिलाओ। अब कहा मन रब्बु, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, कहा घर से आ रहे हो। बहरा आदमी उल्टा ही बोलता, बहरा आदमी उल्टा ही बोल। एक बहरा मोहल्ले में रहता था, और वो इतना बहरा था, इतना बहरा, मगर आदमी बड़ा अच्छा था, वो आदमी बड़ा अच्छा। उसका पड़ोसी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, सारे लोग देखने चले गए। बहरे का दिल जो था ना परेशान था, यार मैं कैसे देखने जाऊं, मैं किसी सुनते ही नहीं। तो बहरे ने 3 सवाल दिल ही दिल में पक्के कर लिए, बोले यही जवाब होगा। बहरे ने सोचा खैरियत पूछूंगा, ये पूछूंगा कौन सा डॉक्टर है, ये पूछूंगा परहेज क्या चल रहा है, चलाऊंगा। बहरा पहुंचा तो पहले तो इतनी चीख के सलाम करा, बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे जितने हॉस्पिटल वाले सब उसे ही देख रहे थे, बोले वालेकुम सलाम। जाते ही छूटते ही बोले क्या हो रहा है? तो ये बेचारा खिसिया गया, ये बोला मर रहे हूं मैं। तो बोले बहुत अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्या किसका इलाज चल रहा, किसका? तो बोले मलकुल मौत का। तो बोले देखो डॉक्टर बड़े काम के हैं, इन्हें मत छोड़ियो, जिसका इन्होंने इलाज कर दिया पार हो गया वो, डॉक्टर को मत छोड़ियो, बहुत ही लाजवाब है बहुत। बोले परहेज में क्या खा रहे हो? तो बोले जहर खा रहे हो, जहर। बोले एक टाइम खाना छूट जाए मगर परहेज ना छूटे। अब बहरा आदमी हो तो सही समझता हो कि सही जवाब दिया होगा, कहा यार तू जा। अब मुझे बताओ जरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, तो क्या जवाब देगा? इसका मतलब बहरे भी फंस गए, गूंगे भी फंस गए, और जो गांव देहात के रहने वाले उनसे अरबी नहीं आती, उन्हें क्या पता। सऊदी अरब में एक देहात का रहने वाला जब गया ना, तो वो एक फार्म में थोड़ी था, आसमान में उड़ रहा था कि सऊदी अरब आया। तो ऐसा चल रहा था, कौन किसी शेख के कोने लग गए, तो बोला कैफ अंत तमशी हादर रजुल, कैफ अंत तमशी मिथल अर्रजुल मिथल अलहिमार वल कल्ब वल खंजीर। ये बोला आमीन, ये सब जगह दुआ चल रही है यार। ये बोला आमीन, और वो गालियां दे रहा था अरबी में। इसका तर्जमा कर दो, ये मैंने बताया। बोला कैसा गधे की तरह चल रहा,
कुत्ते की तरह चल लिया, सुअर की तरह चल लिया, जानवर की तरह चल लिया। ये कह रहे आमीन, इसे क्या पता? बोले मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनुका, तुम्हारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। अब तीसरा सवाल आका के बारे में, ये सवाल पक्के कर लेना। तो इसका जवाब मैं दे दूं, बहरे भी रह गए, गूंगे भी रह गए, गांव देहात के भी रह गए, क्योंकि इनसे अरबी नहीं आती है। मगर सुन लो, दुनिया में कितनी अरबी जानने वाला हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, अगर अमल अच्छे नहीं है तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर अमल अच्छे हैं, बहरा है तो मरने के बाद अब बहरा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अरबी जानने लगेंगे। कब्र के सवालों के जवाब उसी के लिए अच्छे होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। जिसके क्या होंगे बोलो? और अपना क्या हाल है? जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। अपना क्या हाल है? लोग दुनियाई पर रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। अब आका कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आका आएंगे, नूर है ना वो, तो क्या हो जाएगी बोलो? ये लाइट है, यहां पर लाइट, और कुछ देर के बाद ये लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सवाल ये होता, मेरे नबी जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर वही अंधेरा? नहीं। आला हजरत ने इसका जवाब दे दिया, पढ़ दूं? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। ताहश्र, हश्र तक, चश्मे नूर के आका के चले जाएंगे, मगर रोशनी कब तक रहेगी? हश्र तक। आला हजरत का शेर, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अगर सुभान अल्लाह बोला तो उठा के देखता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। जो कैद पड़ी हुई थी ना, बेड़ियां पड़ी हुई थी, हश्र में जब गुनाहगार चल रहे होंगे, नबी कहेंगे ये मेरा गुलाम है, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। एक सवाल और सुने, सुना दूं?
हमारे नबी कितने बोलो? एक, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए। कब पैदा हुए तो पता चल गया। ये सब खत्म। अपने बच्चों की बर्थडे याद रखते हो, और अब तो बर्थडे भी का शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे समझे, और खिसियाते रहते हैं बेचारे बुढ़े। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हमारे नबी एक और सबकी कब्रों में आते हैं, और मरने वाले अनेक, मरने वाले हजारों। भाई एक ही वक्त में कितने लोग मरते हैं? दुनिया छोटी है क्या? बहुत बड़ी दुनिया। आज यहां कल वहां पर, आज यहां इसी टाइम में मक्का मदीना और फलस्तीन कहां सब है ने, और नबी एक और मरने वाले हजारों। लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता ना? सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे बोलो? क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा? जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो? तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है, तुम यहां पर क्यों आए हो? कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं? कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले। इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर, नबी अकेले, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जहन में नहीं आता, पूछने आयो। हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहाँ क्यों आ गए? लखनऊ ही चले जाओ। 4 बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा, और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। अब तो ये चक्कर में पड़ गया। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलो? अब पंडित जी ने, वो उस फकीर ने क्या जवाब दिया? शेर में कह दूं? शेर बता दूं? शायर ने उस उनके जवाब का जो शेर में तर्जमा किया, कह दूं? तूने पी पियालों से बोल दो तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से,
फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर और सुना दो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल, पंडित ने सोचा बेटा ओ बच्चों, पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। आज के दौर में अगर इन औरतों को कोई ऐसा मियाँ मिल जाता ना, समझे, तो बस फिर देखो तू चल मैं चल, घर को टटिया दे चल, पता चल जाए कोई मियाँ आया फिर तो साहब। एक जगह में गया ना तो इतनी बोतलें ढेर सारी, वहां तक बोतली बोतल बोतली बोतल बोतल। मैंने सोचा अगर मैं इन पे सब पे फूंकूंगा तो मेरी फूंक निकल जाएगी। मैंने कहा नल है तुम्हारे घर में? बोले हाँ। मैं नल पे गया, नल पे पड़ के फूंकिया। मैंने कहा भर लो इसी से जिसे भर। अजय खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद को पकी पकाई हुई बिरयानी मिल जाए। दो औरतें ना जब देखा आई मिलने वाली थी हजरत, एक हजरत थे उनकी, तो आई तो उनको भी तीसरी जब खाली मूली आई थी कि चलो देखूं कैसे मियाँ। पूछा गया हाँ भाई तुम क्यों आई हो? तो उसने सोचते बोली हाँ मियाँ बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोली ऐसा ताबीज दे दो ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता है, ताकि बिजली का बिल कमाने लगा। देख रहे हो, ताकि बिजली के कारी अकरम साहब मोहब्बत नगर के, ताकि बिजली का बिल का। अब बता तावीज काय का लेना है? कोई तुक है बिजली का बिल कम कराने का? अच्छा वो एक दूसरा अगर कोई मियाँ होता ये कहता 1100 रुपए दे, तो वो दे जाती, तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ गया? वो तो लुटी गई। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहाँ दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए। जैसे ही लखनऊ चारबाग पर पहुंचे देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते मगर अल्लाह वालों के खत्म।
निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए, इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे। कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। और देखो अल्लाह वाले ये काम कर देते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, यार जिंदगी में कमाते तो रहते हो, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर। ये औरतें ना 10-10 हजार 15-15 20-20 हजार की जो शॉपिंग करती, मार्केट में जाके जो उड़ा देती, सही बता रहा हूं मैं अपनी बहनों को, तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वोरा जो बनवा के आती हैं। और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहां तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होके जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, वही सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है। हाँ बहरहाल, तो अगर ये कम कर करके ना कम करके अगर ये 1000 2000 1000 2000 जोड़ कर ले यार, नियत क्या रखें सरकार के रोजे पे जाऊंगा। उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीबी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए और फिर तुम लोग भी जो बीड़ी सिगरेट गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देख के आऊंगा, गौसे पाक का मजार शरीफ अपनी आंखों से देख के आऊंगा। बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिक्ती का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहां पर सालाब आया हुआ। जब मैं गया तो रोजाना देख के मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था, देख के फिर सुबह से जाते थे शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए, हजरत बम्बई के और कहाँ के, वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरियाए दजला है वहां पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था जगह। अब वो लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप। मैंने कहा यहाँ पे जन्नत है। का क्या मतलब। मैंने कहा यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहाँ पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था, बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कहते। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे, ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे बहलोल दाना क्या बेच रहे हो। का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में। का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो, बहलोल दीवाना। ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो,
हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं। अब तो इन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है तो पढ़ेंगी क्या। बहलोल दाना का दौर था, खलीफा हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। कहा कितने में? कहा 10 रुपए में। औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और वही नहर, अब बड़ा खूबसूरत मकान। का ये कौन सा शहर है? और नूरानी लोग खड़े हैं, खूबसूरत चेहरे वाले। का ये कौन है? का फरिश्ते। का ये क्या? का जन्नत। का अच्छा। और का ये सामने मकान इतना खूबसूरत? का ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। तो कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देख कर। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खींचा तानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में, मकान बेच रहा हूं। कहां का? कितने में है? का एक मकान तुम्हारी आधी बादशाहत के बदले में, आधी बादशाहत के बदले में। बोले क्या बहलोल दाना, कल से इतनी प्लॉटिंग महंगी हो गई क्या? कल तो 10 रुपए में था और एक रात गुजरी तो आधी बादशाहत। बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात को तुमने देख लिया, अब देखे का सौदा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। का क्यों आए हो? का तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो? पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं? बता दूं या दिखा दूं? का बताना छोड़ो दिखाई दो। अब वो अल्लाह वाला कहने लगा पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आंखें खोल के मुझे देखते रहना,
लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली। 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के नीचे तो था ही, मगर इमली के हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा, बाबा कलमा पढ़ा दो, मैं समझ गया। जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है, हर पत्ते पे जा सकता है, तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे, तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाजिर, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया। तो शायर ने क्या जवाब दिया, शेर में सुन लो। फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना। वो बोले क्यों पढ़ लिया, अब क्या कर। तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना। आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला आसरा मेरे दिल का। अर्श पर लिखा देखा जब भी तोला जाए, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह।
मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। और मेहमानों लोग आते हैं, बहनें भी आई, भाई भी आए, सब लोग मरहूम के लिए। हाँ, तो आप सब लोग दुआएं करो मरहूम के लिए। उनके बच्चे रह गए हैं, बीबी हैं, माँ बाप भी हैं, हाजी हज्जन। उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा सामने से चला जाता है, उस बहन से पूछो जिसका भाई चला जाता है, उस बीबी से पूछो जिसकी जिंदगी चली जाती है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर का साया चला जाता है, उस भाई से पूछो जिसके दिल का दर्द चला जाता है, उस बाप से पूछो जिस दरख्त का फल झड़ जाता है। अल्लाह, इसका एहसास कोई नहीं दिला सकता, लेकिन उसी पर हमें सब्र करने के लिए बताया कि अगर हम सब्र करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो, दुआ करोगे ना? अपने लिए भी दुआ क्या करो। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला हबीब के सदक़े में रईस अहमद मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। एक बजने वाला है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मुझे भी रोजाना बोलना पड़ रहा है, मैं भी थक जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। वो तो मेरे याद ही नहीं है। अब इनको शायर साहब को सुन लो, एक दो अशार इनके सुन लो। यानी मेरी रात भी मेरा 2 बजे नंबर आया था तकरीर करने के लिए, चैनल वाले लोग जानते हैं, इसलिए आज ये मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बोले जल्दी टाइम दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा शायर साहब का? चलो मुझे ही कह रहे हैं तो मैं ही 2-3 अशार पढ़े देता हूँ, पढ़ दूं, लेकिन वो वाले नहीं पढ़ूंगा जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बख्त खुफ्ता ने मुझे सरकार के रोजे पे जाने न दिया ना, वो थोड़ी कठिन है। एक आसान वाले 2-3 अशार पढ़ता हूँ, यानी आसान वाले जो सबकी समझ में, बहनों की भी समझ में आएगा, आपकी भी समझ में, और दुआ करोगे और ये शेर पूरा साल याद रखोगे। इतना आसान, इतना पक्का याद कर लोगे। पढ़ दूं? और बड़ी बात यह है, ये शेर भी सैयद साहब का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के MP भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके अशार 2 या 3 पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है अभी। दुआ करो अल्लाह ताला, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे, देखूं जब तक तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ठीक है, पढ़ता हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, जब पानी आए तो नारा लगा दियो। कौन कहता है कि लफ्जों का, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का
खजीना लिख दो, बोलो ना कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना, मेरे साथ में पढ़ो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, सब लोग कहना मदीना, मैं पढ़ लूं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खज़रा के करीब, कहिए आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबदे खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना, बोलो ना
मदीना 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 लिखी दो। इसमें जो गलती हुई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह।